प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में आराम से रह रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं अजीत सोनकर आपका परीक्षा सर्कल में स्वागत करता हूँ। और आप लोग की डिमांड है कि क्लास 12th का भी रिवीजन कराया जाए। और कुछ बच्चों के चैप्टर 8 में मांग थी कि आप चैप्टर 8 में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, आप समाकलन के अनुप्रयोग के सवाल बताइए। तो आज मैं आपको चैप्टर 8 बता रहा हूँ। बाकी आप कमेंट करिएगा, जिस चैप्टर में आपको डाउट हो तो हम उस चैप्टर को आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, जिससे हम आपको आगे वीडियो बनाते रहें। तो आज मैं आपको चैप्टर 8 से बता रहा हूँ। आज मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 7 में जितने भी आपके समाकलन के फार्मूले हैं, वैसे आपको फार्मूले सब पता है। एक बार फार्मूले देख लीजिएगा। और उसमें आपको ज़्यादा फार्मूले चैप्टर 8 में नहीं आते, बस आपको मेन आपको इक्वेशन पता होना चाहिए और कितने से कितना तक का एरिया निकालना होना चाहिए। मेथड आपको पता होना चाहिए। बस चैप्टर 8 में यही है, बाकी चैप्टर 8 में कुछ नहीं है। आप डाउट ना रखिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। और इससे प्रत्येक वर्ष 5 या 7 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को इस प्रकार पढ़िए कि आपके 5 में 7 जो भी नंबर, जितने नंबर क्वेश्चन आए वो आपके पूरे हों, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर ये है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके 5 या 7 नंबर पूर्णतः आपके होंगे। तो आप हमसे बने रहिए। जिस प्रकार की, जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, उन सभी प्रश्नों का मैं आपसे चर्चा करूंगा और उनका सलूशन भेजूंगा। और सलूशन आप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा तो हम आपको ग्रुप में PDF वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर 8। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो आपका एरिया है उसको आपको एरिया निकालना है। तो एरिया आपके 2 टाइप्स में होंगे, या तो आप x अक्ष द्वारा निकालेंगे या तो आप y अक्ष द्वारा निकालेंगे। तो पहला नंबर मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपका वक्र कैसा हो, वक्र आपका y बराबर fx, जो आपका कर्व है वो y बराबर fx है। और x अक्ष तथा रेखाओं x बराबर a और x बराबर b से घिरा हुआ हो। आपको क्या ज्ञात करना है? परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी बाउंडेड एरिया ज्ञात करना है। बाउंडेड एरिया आपका 2, या तो आप x अक्ष से निकालेंगे या तो आप y अक्ष से निकालेंगे, जैसे आपको स्वेच्छा होगी। प्रश्न आपको जिस प्रकार सरलता लगे उस प्रकार आपको बाउंडेड एरिया निकालना है। सपोज देखिए, आपका कोई फंक्शन आपका इस प्रकार का है और मैंने बोला कि x बराबर ये आपकी ये लाइन है और x बराबर b, ये आपका परिबद्ध क्षेत्र मतलब बाउंडेड एरिया, चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्रफल। और मैंने ये कर दिया है y बराबर fx। चैप्टर 7 में मैंने अब आप देखे होंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, योगफल के रूप में हमने एरिया निकालना था। तो वो मेथड आपका बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसको आप हम नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हमको क्या करना है कि ये रेखा द्वारा और x अक्ष से, तो x अक्ष से हमने क्या लिया, dx लिया। तो आपका ये जो इसका जो एरिया होगा, ये जो आपका एरिया है, ये पूरा बाउंडेड क्षेत्रफल कितना होगा, इसको आप कैसे निकालेंगे तो आपको समझना है। मैं क्या निकाल रहा हूँ, x अक्ष द्वारा। तो आपका जो एरिया होगा, एरिया कैसे आएगा, और ये आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट a to b हम ले रहे हैं एरिया, और किससे निकाल रहे हैं, x अक्ष द्वारा निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ dx कर रहे हैं और फंक्शन क्या है, y। ठीक है, तो y बराबर fx, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि a to b fx dx। तो ये आपका इस प्रकार आप निकालेंगे पहला नंबर, जब वक्र आपका y बराबर fx हो और x अक्ष रेखाओं द्वारा x बराबर a और x बराबर b। तो देखिए हमने ऐसे निकाल रहे हैं, और ये आपका dx है और यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकालना। आपको ये पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना, परिबद्ध क्षेत्रफल कैसा है,
आपके क्वेश्चन आसानी से 1-2 नंबर के ऐसे प्रश्न आते हैं, आप कर लेंगे। आगे बात करता हूं मैं जो वक्र आपका कैसा हो, देखिए वक्र आपका x बराबर एफ वाई हो, x बराबर एफ वाई और y अक्ष, आपका वक्र आपका x बराबर एफ वाई है और रेखा है आपकी y अक्ष में y बराबर a और y बराबर b है। तो a टू b हमारा एरिया होगा, a टू b हमारा एरिया और y अक्ष है तो dy और फंक्शन क्या x, जो कर्व है x और किसके पदों में लेंगे, y के पदों में लेंगे। क्या किसके पदों में, तो y के पदों में आपको लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका एरिया, ये आपका परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आप इस प्रकार निकालेंगे आपको। और 1/3 एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, आप सॉल्व करें। देखिए तो आपने कक्षा 11 में परवलय अति परवलय सब पढ़े होंगे। ये आपका पैराबोला है, y बराबर 4x² और देख रहे हैं कि y है तो y की ओर आपका परवलय जाएगा, y बराबर 4x², ऐसा होगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 का मतलब क्या होगा आपका x अक्ष में, फिर आपका y बराबर 1 किधर होगा, y बराबर 1 और y बराबर 4, तो 1 2 3 4, तो ये आपका 1 और 4 के बीच का एरिया ये हुआ, y बराबर 1 और y बराबर 4, ठीक। x बराबर 0 आपका ये लाइन है, x बराबर 0, x बराबर 0, देखिए आप पता होगा आपको x अक्ष y अक्ष में कि x बराबर 0, ये आपका स्वयं y अक्ष होगा, इधर आपका x बराबर 1 हो जाएगा, इधर आपका x बराबर 2 हो जाएगा। इधर ऐसे बात किया जाए तो ये y बराबर 0 होता है, ये y बराबर 1 होता है, y बराबर 2 होता है। आपने कक्षा 11 में रेखाओं के बारे में पढ़ा है। तो आपको देखिए परवलय दे दिया y बराबर 4x² जो भी है, और x बराबर 0 आपकी पहली रेखा, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, यानी इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो परिबद्ध क्षेत्रफल आपको ये वाला एरिया ज्ञात करना, बाउंडेड एरिया। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो देखिए आपके 2 तरीके, या तो आप x अक्ष वाला करेंगे तो आपको ये पूरा एरिया निकालना पड़ जाएगा, तो ये आपके लिए कठिन हो जाएगा। आप सरल करिएगा कि आप किस प्रकार इसको कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इसको y अक्ष से लेके करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो इसका बाउंडेड एरिया हो जाएगा आपका 1 से कहाँ तक, 4 तक हो जाएगा, 1 से 4 तक। मैं यदि dy ले रहा हूँ तो मेरा फंक्शन किसके पदों में होना चाहिए, और y के पदों में होना चाहिए, और x यहाँ पर x होना चाहिए। तो y बराबर यदि आपका 4x² है तो x² कितना आ जाएगा, y/4 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, √y और आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप x लिखेंगे, पर x का मान क्या होगा, √y और आपका /2, तो मैं /2 तो बाहर कर दूंगा और आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का आप क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 और 3/2 और अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 2/3, और जब y की पावर आप कितना लगाएंगे, 4 कर देंगे, तो 4 की पावर 3/2 और y जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपका कैंसिल हो गया, कितना हुआ आपका 1/3 आया, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3/2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, तो 1/3 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 में 1 कितना आ जाएगा 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7/3 वर्ग इकाई, क्योंकि एरिया है
तो एरिया आपको कितना आ गया 7/3 वर्ग इकाई। तो देखिए हमने क्या किया, आपको वक्र दिया गया था और रेखाएं दी गई थी और इसके द्वारा बाउंडेड एरिया मैंने किसके द्वारा निकाला, वाई एक्स के द्वारा निकाला। तो क्वेश्चन आपको या तो एक्स एक्स से करेंगे या तो वाई एक्स से करेंगे। चलिए आगे की थ्योरी बताता हूँ और बाकी कुछ सवाल मैं एक्सरसाइज से भी और कुछ गत वर्ष पूछे गए प्रश्न बता दूंगा, जिससे आपका ये चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ो, नीचे की ओर हो। जैसे आपका मैंने ऐसा दे दिया कि ये आपका ऐसा हो, यहां पर आपका ये आपकी लाइन जो x बराबर a और x बराबर b, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखिए एरिया क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव आएगा। आप जानते कि एरिया कभी निगेटिव होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे a टू v करेंगे, पर जो यहाँ पर मैंने कैसे निकाला, x अक्ष के द्वारा निकाला dx के द्वारा, तो पूरा एरिया आपका बाउंडेड एरिया वही हो जाएगा। रेखा आपका x अक्ष बराबर a और x अक्ष बराबर b, तो a टू b हुआ, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार dx, पर ये एरिया निगेटिव आएगा इसलिए हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो जब आपका एरिया नीचे की ओर होगा तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि एरिया नीचे की ओर है तो निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं, आगे बात करते हैं। यहां से आपका यहां तक का एरिया और यहां तक का, ठीक। चलिए तो पहले तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया, परिबद्ध क्षेत्रफल यहां से यहां तक का, और फिर यहां से यहां तक का एरिया निकालना है। तो आगे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा dx, और ये भी मैंने dx से लिया, पर ये एरिया दो पार्ट में है, तो दो पार्ट में एरिया में परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर एरिया, तो आपका हो जाएगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब ये नेगेटिव नीचे की ओर है तो यहाँ पर आपको मॉड लगाना पड़ेगा, बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपके परिबद्ध क्षेत्रफल ये हुआ। बाकी अब बात करते हैं दो वक्रों के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र, दो वक्रों के बीच मध्यवर्ती क्षेत्रफल, जो ये यहां पर जो क्वेश्चन आपको मैं देखिए अभी तक जो मैंने 4 थ्योरी बताई 1 2 3 में, और तो ये आपके प्रश्नावली 8.1 में इससे आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक से 8.1 के पूरे क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। 8.2 में आपका क्या है, मध्यवर्ती क्षेत्रफल है। तो मध्यवर्ती क्षेत्रफल के बारे में बता रहा हूं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसको अगर आपके इस प्रकार ग्राफ दिया हो, पहला आपका यदि ये y बराबर एफ एक्स है, ये आपका ग्राफ y बराबर एफ एक्स है जो वक्र है, और ये जो दूसरा वक्र है y बराबर जी एक्स है, y बराबर जी एक्स है। इन दोनों के बीच क्या निकालना है, मध्यवर्ती क्षेत्रफल निकालना, बाउंडेड एरिया ये वाला। तो देखिए बाउंडेड एरिया कैसे आएगा, ये आपका x बराबर a ये पहली रेखा है, ये x बराबर b दूसरी रेखा है। तो आप जानते हैं कि देखिए जो ये पूरा एरिया आएगा, ग्रीन वाला एरिया कैसे आएगा, ये आपका यदि मैं ऐसे लेता हूं इसको तो dx, ये आपका जो एरिया आ जाएगा ग्रीन वाला एरिया। मैं ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन तो आपका पूरा हो जाएगा इस तरह, ये पूरा ग्रीन की यदि बात करूं तो ये आपका हो जाएगा dx और fx, dx और fx। कहां से, a टू b। अब मैं यदि ब्लैक वाली बात करूं तो ब्लैक वाला एरिया कैसे आएगा,
ये डी एक्स, जो मैंने ग्राफ जी एक्स बोला है, तो ये पूरा हो जाएगा ये वाला। पर मुझे चाहिए क्या, मध्यवर्ती क्षेत्रफल यानी ऊपरी वाला एरिया। तो आप ये पूरे वाले एरिया में से ये ब्लैक वाला एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या घटाएंगे आप, ये ग्रीन वाले एरिया, ग्रीन मतलब नीचे तक है, और ब्लैक का मतलब ये आपका जो जी एक्स है, ये यहां से यहां तक परिबद्ध, क्योंकि रेखा ये है और वक्र आपका ये है। तो इतना आपका एरिया ये जी एक्स का है। और यदि बात करें एफ एक्स की, तो यहां से यहां तक का पूरा एरिया क्या है, ये पूरा नीचे तक ये है। हमको चाहिए मध्यवर्ती क्षेत्रफल। तो मध्यवर्ती क्षेत्रफल लिए क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया से छोटा वाला एरिया घटा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए टू बी क्या कर देंगे, जी एक्स और डी एक्स। तो ये आपका मध्यवर्ती क्षेत्रफल आ जाएगा, मध्यवर्ती क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि देखिए, ये आपका y बराबर एफ एक्स है, ये y बराबर जी एक्स है। एफ एक्स आपका ए टू बी है, पूरा निचला एरिया, ये y बराबर जी एक्स है, ए टू बी ये यहां तक का एरिया है, मध्यवर्ती चाहिए। तो एफ एक्स में क्या करेंगे, जी एक्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। आगे बात करते हैं, यदि इसी में चलिए देखते हैं आगे इसी को, क्योंकि आपको इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि आपको मध्यवर्ती एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, और इससे क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में आते हैं। तो आपको ध्यान देना हो, मध्यवर्ती क्वेश्चन यदि आप मॉडल पेपर उठा के देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार के मध्यवर्ती क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी तो मैं आपको इस तरह बता रहा हूं, समझिए इस तरह जैसा भी है। ये सपोज यदि ये y बराबर मेरा एफ एक्स, ये पूरा ब्लैक है, ठीक। और यदि मैं कह दूं कि ये y बराबर मेरा जी एक्स है, यहां से यहां तक का ये दो रेखाएं हैं जिनके बीच ये एरिया घिरा हुआ है, x बराबर a, x बराबर b और x बराबर c, ठीक है। अब बताइए इनके बीच का मध्यवर्ती क्षेत्रफल, तो इस बार क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक पूरा ब्लैक वाला एरिया हो जाएगा नीचे तक, ठीक है, बात समझ रहे होंगे। यदि ग्रीन वाली एरिया बात करूं मैं, तो ग्रीन वाला एरिया कहां से होगा, ये नीचे वाला इतना एरिया होगा। अगर मुझे मध्यवर्ती एरिया चाहिए, मध्यवर्ती एरिया चाहिए यानी ऊपर वाला एरिया, तो ब्लैक वाले से ग्रीन वाला मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मध्यवर्ती क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, समझो बात को मेरी, मैं आपको एक एक लाइन बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप समझेंगे तो आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ब्लैक वाले एरिया से ग्रीन वाला एरिया घटा दे रहा हूं। तो ये मेरा ग्राफ क्या, y बराबर एफ एक्स, तो ब्लैक वाला क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, माइनस किसको कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं ए टू बी, और क्या है ये मेरा डी एक्स, और मैं घटा रहा हूं जी एक्स। तो इतना एरिया ये हुआ। अब बात करते इधर की ओर, इधर की ओर समझेंगे। अब देखिए ये मेरा ग्रीन एरिया है, यहां से यहां तक बी से सी की ओर, तो अब ये ग्रीन वाला एरिया ज्यादा है, तो ये मेरा डी एक्स ऐसे होगा इसकी बात करूं तो। पर यदि ब्लैक वाला एरिया ये इस बार नीचे हो गया, नीचे की ओर हो गया। अब मुझे चाहिए मध्यवर्ती क्षेत्रफल, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रीन में से ये धन लगा दूंगा, क्योंकि इतना एरिया ये, इतना एरिया ये। तो अब ग्रीन वाले एरिया से ब्लैक वाला एरिया घटाओ, पर लिमिट चेंज होगी, बी टू सी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ग्रीन वाला बी टू सी, बी क्या जी एक्स डी एक्स, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे बी टू सी, माइनस कर रहा हूं बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार ये आपका टोटल एरिया आया, यानी आपका ये वाला एरिया ये और ये वाला एरिया ये। तो ये क्या पढ़ लिए हम ये पढ़ लिए मध्यवर्ती क्षेत्रफल। आपके क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी बुक में दो ही टाइप की थ्योरी है, या तो
एक्स अक्ष वाई अक्ष रेखाओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, उसमें मैंने आपसे चर्चा की है। दूसरा आपका क्या है, मध्यवर्ती क्षेत्रफल, ये है। तो ये थ्योरी का प्रयोग करके हम पूरे सवाल लगाएंगे। सवाल तब लगाएंगे बच्चों जब आपको कक्षा 11 के रेखाओं के बारे में पता हो। रेखाएं और परवलय, अति परवलय, वृत्त, इनके आप और समीकरण मानक रूप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर आप ना पढ़िए, बस इनके मानक रूप पढ़ लीजिएगा कि कैसे इनके ग्राफ बनेंगे। बाकी क्वेश्चन करवाने की जवाबदारी मेरी है। एक एक क्वेश्चन को मैं आसान तरीके से, पूरे से विधिवत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा। मैं आपका इस चैप्टर के 7 के 7 या 5 नंबर जो भी आता है पूरा लाने का दावा करता हूँ। रिवीजन आप करें, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।